अरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आज का विषय भी जो है आरटीआई की क्या सच्चाई है। देखिए, आज के दिन जब हम आरटीआई करके कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश करते हैं, जो आरटीआई एक्ट हमें अधिकार दे रखा है, तो जो है बहुत ही मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जबकि उनके पास रहता है इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैंने एक जो 6 नवंबर को जो किया था एक आरटीआई, देखिए जो मैं पहले भी आपको दिखाया हूँ, ये जो है 3rd और 4th सेंट्रल पे कमीशन को जो मैंने रिसर्च करने के बाद जो इम्पोर्टेंट जो पेज जो निकला है, जैसे कि 3rd सेंट्रल पे कमीशन का बताते हैं, उस वक्त जो पुलिस पर्सनल में असम राइफल्स नहीं था, यानी उस वक्त भी 1973 से लेके 85 तक जब 3rd सेंट्रल पे कमीशन में हम थे, तो वहाँ पे जो है असम राइफल्स एमएचए के एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए भी हम लोग की गिनती जो है पुलिस में होता नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा था कि उस वक्त असम राइफल्स कहाँ पे था, यानी 1961 जब ये एओबी रूल बना तब से और 1985 तक, 85 में जो है अमेंडमेंट होता है ये। तो अमेंडमेंट का जो है मैंने जो कमिटी जो बैठता है उसका रिपोर्ट मांगा था, और इस तरह तरह के जो 5 मैंने इन्फॉर्मेशन पूछा था इनसे, और उसके देखिए जवाब में मेरे को इतने सारे जो आ रखे। देखिए आप लोग भी जो है मतलब भौचक्का रह जाएगा, इतने सारे कागज मैंने जो स्पीड पोस्ट से भेजते हैं मुझे जवाब 400 रुपये से भी ज़्यादा है, जबकि आरटीआई का खर्चा केवल 10 रुपया है। इसमें लोग करते ये हैं, देखिए एमएचए है आजकल बिल्कुल ही आरटीआई के बेस में उन लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है ढूंढते नहीं है, सीधा साधा जब आ जाता है उनके पास वो बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जाएगा, फाइनली चला जाएगा डीजीआर में। वो जो डीजीआर से क्या करते हैं, एक आता है वहाँ से रिप्लाई, और जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 24 को कोट करके वो लोग देते हैं। देखिए जैसे एक आ रखा है इधर में डीजीआर से, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म्ड दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24 रीड विद शेड्यूल 2 of the Right to Information Act 2005, Assam Rifles has been given exemption from providing the information sought by you and we express our inability to furnish the same। ये क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते 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 आखिर में कहाँ डाल देगा, असम राइफल के पास, और हमको ये रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसका औचित्य क्या है, मुझे जो है काफ़ी अफसोस रहता है। आज जो है अमित शाह जी है वहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएचए के पास है असम राइफल्स का, तो यदि वो बोलते हैं कि एओबी का अमेंडमेंट का डिटेल उनके पास नहीं है, जो भी हम पूछते हैं असम राइफल का 3rd सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी क्या था, वो भी वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ये जो है हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि वो देना नहीं चाहते इन्फॉर्मेशन, तो ये गलत बात है। देखिए, और इस चीज़ को लेके हम इसको और फर्दर जो है एपेलेट अथॉरिटी में जाएंगे, और डीजीआर से भी जैसा मैंने पी का जो डिटेल मांगा था, उन्होंने वही सेक्शन 24 कोट करके जो है बताया है कि हम नहीं दे सकते हैं। फिर हमने उसको अपील में भेजा है आज। इसके संदर्भ में जो हम पी की बात कर रहे हैं, जो क्लरिकल का जो पी के बारे में जो भी बात हुआ था पहले, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे सदस्यों को जितने भी असम राइफल्स में जो सर्विस भी कर रहे हैं, तो उनको एक रिक्वेस्ट में करता हूँ, ये प्रार्थना है। देखिए, इसमें बाद में आप लोग को काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे सदस्य जो क्लरिकल स्टाफ है उनके प्रति कोई भी आप लोग नेगेटिव कमेंट करें, क्योंकि वो जो समय उस समय जो भी हुआ था, आज के दिन में जो भी सर्विस में है या जो रिटायर्ड है उनसे कोई संबंध नहीं रखता है। आप लोग कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। जो भी वीडियो भी जो निकला होगा मेरा पहले या आज भी जो मैं बोल रहा हूँ, उनका जो है सिलसिलेवार जो है खोजीतानी होगा, तलाश होगा। जो पी में जो हर एक ट्रेड पर्सन को जो है प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके बारे में हम अलग से केस टेकअप करेंगे। तो क्लरिकल स्टाफ के ऊपर आप लोग ने कोई गलत टिप्पणी करना नहीं है, ये मेरा सख्त के साथ मैं आदेश दे रहा हूँ। अगर ये कंटिन्यू रहा तो मुझे भी यह जो काम मैं कर रहा हूँ यह काम से मुझे हटना पड़ेगा। जबकि ड्यूअल कंट्रोल का इशू कोर्ट में है, वो हमारा प्रमुख विषय है। सब लोग एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है, यूनाइटेड होना है, तभी हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, केवल हम एसोसिएशन इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, आरेवा ऑल इंडिया, इसको आप लोगों ने मजबूती प्रदान करना है, ना कि गलत ढंग से जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं उसको अपनी जगह जाएगा। आप लोगों को जो भी है, हम
अथॉरिटी को करस्पॉन्डेंस करेंगे, मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे, सभी का साथ इन्वॉल्व करके जो प्रमोशन हो नहीं रहा है अभी, ये जो ट्रेड पर्सन को ले लीजिए, जैसा बार्बर, सफाई वगैरह हो गया, जीडी पर्सन का जो अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, जो आर्मी का जो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको, ऑनरी रैंक, सब कुछ हम कोर्ट के द्वारा या करस्पॉन्डेंस करके उनको हम दिलाएंगे। और इसीलिए एसोसिएशन कार्य कर रहा है। यदि आप अपने मेंबर में आपस में फूट का जो कार्य करेंगे तो हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह जो है मेरे तरफ से सख्ताई से मैं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ना ही गलत कमेंट करेंगे और ना ही अपने मीटिंग में, जो आरेवा ऑल इंडिया का जो डिस्ट्रिक्ट जो मीटिंग होते हैं, कहीं भी जो क्लरिकल स्टाफ भी जो है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है एसोसिएशन का, और उनसे भी मेरा अनुरोध है जो अभी बिल्कुल थोड़ा नाराज होकर बैठे हैं वो बिल्कुल जुट जाएं एसोसिएशन के काम में। जितने भी लोग जो है रिटायर्ड होकर आ रखे हैं, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जब मैं पूछता हूं कि क्या आपने मेंबरशिप लिया है तो बोलता है कि हमको पता नहीं साहब। ऐसे बहुत लोग हैं अभी भी भारत में, नेपाल में, उन सभी को मेन स्ट्रीम में लाना है। देखिए हमारा जो स्ट्रेंथ आगे को बढ़ना है, तभी हमारे लड़ाई में हमारी जो शक्ति है, जो मानो जो मेंबरशिप का जो पावर है वो आगे जाना चाहिए, ना कि पीछे। तो इतना कहते हुए आगे फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। और आप लोग ये मत सोचिए कि तुलसी नायर साहब आरटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूल कंट्रोल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। 2-4 लोग मुझे कमेंट करते हैं, वह अपने जगह में चल रहा है। देखिए यह मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, क्योंकि जो ड्यूल, ये जो आरटीआई का जो है, जहाँ तक इंडियन आर्मी का संबंध है, 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि इंडियन आर्मी आरटीआई रिप्लाई देने में सबसे अव्वल है। देखिए बहुत ही फास्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके हमको देते हैं। जैसे हमारे एक हवलदार एसकेटी हैं सोवन सिंह नेगी जी उत्तराखंड में, उन्होंने भी कई सारे इंफॉर्मेशन ले रखे हैं इंडियन आर्मी से। तो वह जो है काफ़ी बढ़िया है इंडियन आर्मी। जहाँ तक आरटीआई रेस्पॉन्स का जो संबंध है, नॉर्म उनका कम्पैक्ट आरटीआई सेल है, जो ही जाता है हमको रिप्लाई मिल जाता है, और 1 महीने के अंदर जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमने पूछा है वो हमको मिल जाता है। यही जो है अदर डिपार्टमेंट, अदर मिनिस्ट्री ने भी फॉलो करना है, जैसे कि एमएचए की बात कर रहा हूँ मैं। और असम राइफल्स जो है, जो भी हम मांगते हैं, अगर उसमें करप्शन, देखिए यह जो पी का जो बात कर रहा है, मैंने उस आरटीआई पिटीशन में लिखा था ये करप्शन से संबंधित है, उनको देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहा है। इसको मैं सीआईसी तक लेके जाऊंगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक। सेकेंड अपील भी जाएगा इसका। फर्स्ट अपील जो है मैंने आज भेजा है स्पीड पोस्ट से। तो आपको इतना कहते हुए मैं विदा ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।